आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम और आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। कह रहा है अपोजिट साइड आर इक्वल, प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी। एक काम करते हैं, नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है ना कि एंगल ए एंगल सी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो आइए हम उसे प्रूव करते हैं। और क्या है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, गिवन। देखिए जब भी आप थ्योरम लिखिए ऐसे लिखेंगे, आपके पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो क्या है गिवन हमारे पास, ABCD इज a parallelogram in which AB parallel CD and AD parallel BC। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करें कंस्ट्रक्शन, हम क्या करते हैं, इसको ना ये बीच से एक हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो लिखेंगे जॉइन BD। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। आपने कॉन्ग्रेंट पढ़ रखा है, ठीक। ऐसे सारी प्रॉपर्टी है तो आपने पढ़ रखा होगा तो आपके समझ में आएगा, ठीक। नहीं तो एक बार आप कॉन्ग्रेंट वाली प्रॉपर्टी देख ले फिर आप इसे करें। चलिए प्रूफ देखते हैं। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। तो अब क्या करना है कि आप ABD और BCD में देखेंगे, हमें तीन चीजें ढूंढनी है जो इक्वल है, तीन चीजें ढूंढनी है जो इक्वल है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने एक ये चीज तो जरूर पढ़ा होगा कि जैसे ये है तो यहां पे ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़ा है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, Z। अगर Z बन रहा है, ठीक, Z सीधा बने या उल्टा बने, ठीक है ना। तो जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर सी बात है। तो ये आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहां पे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें क्या मिल रहा है। देखिए यहां नाम रख देते हैं हम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो देखिए अब यहां पर एंगल 3 लिखेंगे AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD है। तो यहां पर एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। देखो Z बन रहा है ना, Z देखो ऐसे आए, ठीक, यस। तो ये Z बन रहा है, तो ये एंगल 3 एंगल 2 के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि Z ऐसे बन जाए, देखिए Z ऐसे भी बन सकता है Z, ये देखिए ये जो है ये इसके इक्वल। तो ये लिख लेते हैं हम AD पैरेलल BC। तो अब ये Z ऐसे बन रहा है, इसे बन रहा है ना, ठीक। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये दो चीजें मिल गई हमें। ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आप एक बात बताइए, दो चीजें मिल गई, एक चीज और ढूंढनी है। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्रिकेट मैच खेलने गए आपस में, वो नहीं इंडिया टीम वाला नहीं, ऐसे ही आपस में, तो क्या 7 जने पहुंच गए खेलने के लिए। तो वैसे ही प्लेयर का मैं क्या करते हो, एक को खिलाते नहीं हो क्या, बीच का रख लेती हो ना, तो वो क्या करता है, दोनों तरफ बैटिंग करता है, ठीक, कीपिंग करता है, याद होगा, पढ़े होगे। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये दोनों में है, ठीक है, यानी कि ये कॉमन है,
ठीक है, कॉमन बिचौलिया रखते थे ना कॉमन। तो ये जो लाइन है बी डी, ये इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो लिखेंगे बी डी इक्वल टू बी डी और यहां लिख देंगे कॉमन। बताइए बात समझ में आ गई आप सभी के? बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन आ गया। तीन चीजें हमें मिल चुकी है। क्या क्या मिला? एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड। तो अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी डी। तो कॉन्ग्रेंट हो गया बाय एंगल, एंगल, साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये क्या, सॉरी, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब देखिए हमें ये 3 पॉइंट्स प्रूव करने थे। तो ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं, मेरी ध्यान से बात सुन लीजिएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। आप कहोगे कुछ भी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, अगर आपने किसी ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया, उसके 3 चीजों को आपने इक्वल लेके उसको प्रॉपर्टी के तहत कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो उसकी बाकी बची हुई चीजें भी सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नहीं समझे? ऐसे समझिए। देखिए, ये हाथ है, ठीक, ये हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, ठीक है। तो ये दोनों हाथ कॉन्ग्रेंट है। तो जब इस हाथ को मैं इसके ऊपर रखूंगा, तो देखो इस अंगूठे के ऊपर ये अंगूठा आया, तो ये दोनों अंगूठा जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। इस उंगली के ऊपर रखा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो कहता है सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है मेरे हाथ, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बात समझ में आ गई आप सभी के? अच्छा, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्यों कहा, ये भी ध्यान से समझ लीजिए। ये हाथ एक दूसरे के बराबर हैं, पर क्या ये उंगली इसके बराबर है? इसीलिए इसने कॉरस्पॉन्डिंग कहा। नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो क्यों उसने ये बात इसीलिए कही? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब उसको उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो जो वाला उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वही उसके इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के रख दिया तो इक्वल हो जाएगा। तो जब आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर उठा के रखोगे तो क्या सी डी वाली लाइन ए के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग जाएगी नहीं जाएगी? बताइए। हो गया। बी सी वाली लाइन इसके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? हो गया। चलिए देखिए, पहला अपोजिट साइड आर इक्वल, देखिए प्रूव हो गया। बातों बातों में काम हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, हम एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है बाय सी पी सी टी। अब कहोगे इधर वाला भी प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा, एक बात बताओ ना भाई, एंगल 1 जो था, एंगल 3 जो था, एंगल 2 के इक्वल था और एंगल 1 जो था, एंगल 4 जो था वो एंगल 1 के इक्वल था, ठीक। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 3 + 4 इक्वल टू 2 + 1 हो गया। 3, 4 को हम एंगल बी लिख सकते हैं और 1, 2 को एंगल डी लिख सकते हैं। लो भाई, दूसरा भी आ गया। ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल, दोनों ही तरफ के प्रूव हो गए। चलिए, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी आपका प्रूव हो गया। अब ये कह रहा है डायगोनल बाइसेक्टर। अरे भाई, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, जब बिल्कुल बीच से काट रहा है तो एरिया तो बराबर होगा ही ना। तो क्या है, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो ये जो इसका मतलब क्या है, सो डायगोनल बाइसेक्ट द, भाई दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब वो उसको इक्वल पार्ट है। भाई एक रस्सी के 2 टुकड़े कर दिए, अगर दोनों रस्सी का जो टुकड़ा है वो इक्वल है, मतलब आपने रस्सी कहां से काटी है? बीच से काटी है। दैट्स इट, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए।